हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि इस बार नीट 2020 में 64 ईयर ओल्ड ने नीट के लिए अप्लाई किया था। दोस्तों, उसने नीट के एग्जाम में अपेयर हुआ था और दोस्तों वो कैंडिडेट नीट के लिए इस बार MBBS मिला है उस स्टूडेंट को। तो एक ऐसी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। ये मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। तो अगर आप जो भी बच्चों के कम मार्क्स आए हैं दोस्तों, आप इस कहानी को पढ़ें कि किस प्रकार से 64 ईयर ओल्ड ने MBBS गेट किया दोस्तों। उसने नीट 2020 को क्रैक करके इस बार MBBS में सीट ली। तो दोस्तों एक कहानी है उड़ीसा के एक्स बैंकर की जिसकी 64 ईयर एज थी और दोस्तों इनका नाम है जय किशोर प्रधान नाम है इनका। तो दोस्तों इन्होंने नीट क्लियर किया है, नीट 2020 को क्लियर किया है और इस बार MBBS को ज्वाइन किया है। तो दोस्तों ये है उड़ीसा के बैंक एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके थे 64 ईयर की एज पे, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने नीट को क्रैक किया। तो देखा दोस्तों किस प्रकार पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इसका ये एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। सो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कहानी में कि ए 64 ईयर ओल्ड मैन हैज़ टेकन एडमिशन इन द MBBS कोर्स एट द गवर्नमेंट रन वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फॉर इन बुरेला दिस ईयर। तो दोस्तों उसके साथ साथ लिखा है उन्होंने कि जय किशोर प्रधान है वो दोस्तों एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई है एंड ही वांटेड टू एम्बार्क इन न्यू कैरियर एंड फेल्ट इट वाज द नेवर टू लेट टू डू समथिंग इन वन लाइफ। तो दोस्तों वो पहले वो बैंक में काम करते थे। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया भी, अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई है कि उन्होंने पहले BSc फिजिक्स में किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इंडियन बैंक ज्वाइन किया और उसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया 1983 में। तो 1983 में आप देख सकते हो 1983 में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों लेकिन इनका सपना था कि ये एक डॉक्टर बने। तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जब ये रिटायरमेंट आए 2016 में दोस्तों ये रिटायरमेंट आए और उसके बाद लिखा है कि आई प्रिपेयर्ड फॉर द नीट एग्जाम आफ्टर आई रिटायर्ड इन 2016 एंड आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम दिस टाइम एंड क्वालिफाइड। तो 2016 से देखो दोस्तों आप 16 पे ये रिटायरमेंट आके नीट की तैयारी कर रहे थे और फाइनली इस बार इनका सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों उन्होंने लिखा था, उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि आफ्टर आई ट्रेन एज ए डॉक्टर आई विश टू प्रोवाइड द फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द पुअर्स। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरी MBBS कंप्लीट हो जाएगी तो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए दोस्तों फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बताया कि प्रधान ने जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई, मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि ए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 2018 अलाउड टू स्टूडेंट्स अबो द एज ऑफ 25 टू अपेयर फॉर द नीट हैज़ हेल्प हिम टू सिक्योर द एडमिशन इन विमसार। तो दोस्तों उसका है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि अगर किसी की एज 25 साल से ऊपर है तो वो नीट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद दोस्तों उनके जो कॉलेज में इनका विमसार के जो कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ है तो दोस्तों उन्होंने बोला कि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती, MBBS की कोई अपर एज लिमिट नहीं होती। और उसके बाद दोस्तों ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ओल्डेस्ट पर्सन होंगे MBBS करने की हिस्ट्री में। तो इंडिया की हिस्ट्री में ओल्डेस्ट पर्सन होंगे जो MBBS के लिए कर रहे होंगे। मतलब 64 ईयर ओल्ड पे आप दोस्तों आप सोच सकते हो कि 64 साल की एज पे स्टूडेंट किसी ने प्रिपरेशन की, जहां बच्चे गिव अप कर देते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। वहां 2016 तक इन्होंने जॉब की बैंक में, उसके बाद 4 साल मेहनत की और 2020 में नीट को क्रैक किया। तो इससे बड़ी चीज़ दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन की क्या हो सकती है। उसके साथ दोस्तों उन्होंने ये बताया कि वे पहले भी जॉब छोड़ना चाहते थे बट उनके घर में 5 भाई थे, इस वजह से उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि उन्होंने फैमिली की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने इस बार नीट को क्रैक किया। तो दोस्तों आपको पता है कि ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन। जितने सारे उसके साथ प्रॉब्लम आई, ब्लॉकर आई, सब चीज़ें आई, उन सब चीज़ों को छोड़ के फाइनली उन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाया। तो दोस्तों इस तरह के मोटिवेशन अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ोगे दोस्तों तो उनकी लाइफ में आपको बताना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि उनका जो जन्म है वो 30 नवंबर 1956 को हुआ था। उनके फादर के और उनके 2 बेटियां, ट्विन डॉटर है, एक लड़का है, उनके 2 लड़कियां और एक लड़का है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ पे देखना, वहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ हिज डॉटर नाउ स्टडीज बैचलर ऑफ डेंटल BDS कर रही है एंड अदर ऑल्सो हैज़ ए BDS स्टूडेंट पास्ट अवे नवंबर 30 दिस ईयर। तो दोस्तों उनकी 2 बेटियाँ थी, दोनों बेटियाँ इनकी BDS कर रही थी। तो एक बच्ची मिस हैपनिंग हो गया, वो चल बसी, बट दूसरी बच्ची अभी BDS कर रही है। तो आप देख रहे हो किस तरह से एक स्टूडेंट और किस तरह से एक पिताजी जिसने अपनी खुद मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बैंक में जॉब की, उसके बाद अपनी दोनों बेटियों को BDS कराया जिसमें से एक की डेथ भी हो चुकी। लेकिन दोस्तों उन्होंने गिव अप नहीं किया और इस बार नीट 2020 को क्रैक किया। तो दोस्तों कोई एज नहीं होती, कोई कुछ चीज़ नहीं होती। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जो भी मॉपअप राउंड का वेट कर रहे हैं, वो नेवर गिव अप
इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आप देख सकते हो कि 64 ईयर ओल्ड अगर नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकता है तो आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करना और ये मोटिवेशनल स्टोरी उन सभी बच्चों के साथ शेयर करना जो चाहते हैं कि वो लगता है कि उनका नहीं हो पाएगा, उनके लिए दोस्तों ये मोटिवेशन रहेगा। तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तरह की छोटी छोटी स्टोरी और रियल स्टोरी से दोस्तों आपको मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों ये कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसका लिंक आपको न्यूज़ में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कंप्लीट स्टोरी को पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बता दी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।